संबंधी कारकोकार और तुह्योस तातंग आशीषण्य तरस्याम। तातंग कहाँ होता है, तू और ही को, इसे पढ़ा। आइए अब इससे आगे पढ़ते हैं। तिप के बाद आता है तस। तिप के बाद कौन प्रत्यय है? यहां पर कुछ अतिदेश बताया जा रहा है। एक अतिदेश सूत्र है ये, लोटो लंगवत। सूत्र का अर्थ है कि लोट में लंग की तरह कार्य हो। थोड़ा उसको और भी मॉडिफाई करके वृत्तिकार ने लिखा कि लोटस लंगवत की तरह कौन से कार्य होंगे, तो कह रहे हैं तामादयस सलोपश्च। ताम आदि होंगे और सलोप होगा, ये कार्य होंगे। ठीक है, तो भाई ये ताम आदि कौन है और सलोप क्या है? जो लोट में भी कार्य होगा और ये लंग की तरह है। पर ये कहने का मतलब है कि वस्तुतः होना तो ये लंग लकार में है, किंतु लोट को भी लंग की तरह अतिदेश कर दिया गया है, जिससे क्या होगा, लंग लकार में होने वाले कुछ कार्य हैं जो कि नित लकारों को लेकर के लगते हैं। लकारों में देखो दो प्रकार के विभाग हैं, हमने शुरुआत में बताया था, फिर बता रहे हैं। एक तो कुछ लकार हैं टित, लट, लिट, लुट, जिनमें ये ट आ रहा है लोट तक, ये लकार टित हैं। और जिनमें लंग, लिंग हैं, लोंग, लरिंगे आ रहा है, ये लकार क्या है? नित लकारों को कुछ अलग कार्य होते हैं, जिनके लिए यही सूत्र कह रहा है लोटो लंगवत। मतलब लंग में जो कार्य होते हैं वो लोट में भी अतिदिष्ट हो जाएं। कहा कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, तो उन कार्यों को पहले बता रहे हैं। पहला है तस थस थ में पान तान तन तामह। क्या सूत्र है, बोलो? तस थस थ में पाम, इनको, इनके स्थान में है क्या हो जाता है? ताम तम ता अम, ये क्रमशः होते हैं। वो सूत्र में ही स्थानीय और आदेश बताए गए हैं। उसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, नितस चतुर्णाम तामादयः क्रमात् स्यु। नित के जो चार हैं, मतलब तस थस था और मिप, इन चारों को ताम त और अम ये हो जाएं क्रमशः। कैसे होंगे, एक बार हमने यहां पर भी बताया है कि देखो तस है, तो जब आप नित लकार पढ़ोगे ना, तो नित लकारों में तस हर जगह ताम के रूप में बदला रहेगा भाई, याद रखना। ठीक है, झी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर तस के बाद थस है, थस को तम समझना और थ को त समझना और मिप को, तो ये 5 हो गए ना। ये कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4 हो गए। तो ये जो 4 हो गए, अब नित लकार जब भी आप रूप चलाओगे तो वहां पर तस, थस, थ और मिप, ये प्रत्ययों के स्थान पर ये वाले उच्चारित करने हैं आपको। ठीक है, वहां पर आपको ताम, तम, ता और अम, और बाकी जो औरों की स्थिति है उन्हें यथावत बने रहने देना। तो एक तो ये काम जो लंग आदि लकारों में हो रहा है वो लोट में होना है। एक काम और है, उसे ये शायद आगे बताएंगे, है ना। इन्होंने कहा ना तामादय सलोपश्च, एक सलोप और एक नित्यम नितः सूत्र और आगे आएगा, तो वह सलोप वाला कार्य भी लोट में अतिदिष्ट है। तो चलिए करना आरंभ करते हैं। वो वाले काम को थोड़ा बाद में समझ लेंगे, सूत्र पश्चात दिया है तो ये बता दिया। अब लिखिए आगे, तस है तो भू धातु से आप तस लाइए। भू लोट, भू ल, भू तस, तस के स्थान पर ताम, तस थस्त में पान तान तन तामह, तो भू ताम सप होता ही है। भू सपताम, भू अताम, भू को गुण, भो अताम, ओकार को अवादेश, भवताम। बना लोगे ना, प्रक्रिया इजी है। इसके बाद झी आएगा, झी को हो जाएगा अंति, क्योंकि यहां कोई आदेश तो होता नहीं है प्रत्यय के स्थान पर,
तो उधर लट लकार में क्या रूप बनाए हो? भवंती बनाए थे ना। लट लकार में क्या था? भवंती, यही था ना। बस यहाँ एरू लगा देना है, छोटा सा काम है। तो क्या बन जाएगा वो? भवंतु। तो अभी तक आपके रूप बन गए। प्रथम पुरुष में भवतु, तातंग है भवतात, और भवताम और भवंतु। अब आ जाइए मध्यम। मध्यम वाले प्रत्ययों को मस्तिष्क में रखिए। भू धातु से सिप लाइए, भू सिप। सिप के स्थान पर एक सूत्र है, यहाँ सप वगैरह करे रहिए। शेर ह्यपिच्च, सूत्र का अर्थ है लोटः शेर ही स्यात्। भैया लोट लकार में जो सी होगा वो ही में बदला जाएगा। लोट लकार में जो सी है वो ही में बदला जाएगा। आप जब भी किसी भी धातु के रूप को पढ़ो तो वहाँ के लोट का, ये मध्यम का रूप बड़ा परिवर्तन रहता है ना। लोट में जब भी सी है, सूत्र बिना किसी शर्त वाला है, बस लोट के सी को ही होता है। और एक अतिदेश और करता है, अपिच्च। उसे अपित समझना चाहिए। गौरव, इस बात को समझना है। अपित माने क्या? मैंने आपको बताया था कि ये जो तिप सिप मिप ये जो प्रत्यय हैं ये पित हैं, किंतु लोट लकार में ये जो सिप है ना, सिप है पित, लेकिन उसका पित तो खत्म हो जाएगा, तो वो अपित समझा जाएगा। मतलब ना पित इति अपित। तो दो काम हुए, सी के स्थान पर ही होगा और ही अपित होगा। ये पित अपित क्यों करवा रहे हैं? इसके बहुत सारे काम हैं। जब आप सार्व धातुक अपित जैसे सूत्रों को पढ़ेंगे तो समझ जाओगे उन्हें। हम आपको आगे तिङत प्रकरण पढ़ा ही रहे हैं, बताते रहेंगे ये बात, पर ये बात ध्यान में रखनी है जो अब यहाँ से सीखी। तो ठीक है भाई, ये अपित हो गया, ही अपित है। तो उसके बाद एक काम और आ गया, अतो है। क्योंकि हमने यहाँ देखो सब किया है, वो को सब किया है, और सबको गुण और अवादेश होकर के भ ऐसा बन जाएगा। ये अकार है यहाँ पर, कहने का मतलब ये है, वा में आ है। तो सूत्र है अतो हे, अतः परस्य हेर लोक। अभी सी किया गया, सी को ही किया गया है। ये सूत्र कह रहा है अतः परस्य, अतः माने ह्रस्व अकारात् परस्य हेर लोक स्यात्। ह्रस्व आकार से परे यदि ही है तो उसका लुक कर दो। तो सी को ही करने का फायदा क्या है भाई? इसका फायदा ये रहेगा, जब धातु में अत नहीं रहेगा, ह्रस्वकार नहीं रहेगा, ह्रस्वकार से भिन्न यदि कोई अन्य वर्ण रहेगा तो वहां पर अतोहे नहीं लगेगा। क्यों? बाकी जगह सी को ही फिर आपको सुनाई देगा। ठीक है। और भी ही को क्या होना है, अभी तक आगे तक की और घटना आपको बताएंगे जब आप आगे पढ़ोगे। अभी तो याद रखिए, लोट में सी को ही और अदंत अंग से परे भुआदि गण में सर्वत्र मिलना ही मिलना है, तो ही का लुक। ठीक है ना, प्राय आपको मिलेगा। यहां तक की कंडीशन है। तो चलो सो उड़ा दे उसको, क्या बचेगा? भव। एक बार में वो एक सूत्र है, तुह्योस तातंग आशीषन्य तरस्याम। वो तू और ही को तातंग करता है, तो लुक तो खैर विकल्प नहीं है, उसका तातंग विकल्प है। तो एक बार तो तातंग हो जाएगा, तातंग नहीं होने के पक्ष में वो दूसरा रूप है ये भव, क्योंकि वो अन्य तरस्याम विकल्प से वो करता है। तो एक तो तातंग वाला रूप, एक ये वाला है। समझ गए ना? आशीषी अर्थ में वो बन जाएगा। चल, अब इसके बाद ये भव यहां बन गया तेरा। अब लिया तू भू धातु से थस। थस को क्या कर ले? और भू धातु को गुण अवादेश भव तम। भू को भव बन जाएगा, सबका मिला हुआ है, जैसे यहाँ मिला के बनाए थे। भव तम, त मिला देना, भव त, लेखत, पठत, कुरुत। इन सब का मतलब क्या है? यूयम पठत, यूयम लेखत, यूयम कुरुत। समझ रहा है? तुम्हें परीक्षक लोग इस वाले लकार के यहाँ इस रूप को बहुत डालते हैं।
डालते हैं ना, तो उस पर विसर्ग नहीं रहता। कुछ अनभिज्ञ लोग, एक तो ये जहाँ भव बनाते हैं और एक इधर, उसे विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो, वो भव है भाई, कि अतिथि तुम देवता हो, है ना, क्योंकि सी को हुआ ही, उसका हो गया लुक। अब वहाँ पर कुछ विसर्ग की कंडीशन रह ही नहीं सकती है, लेकिन उन्हें लगाते हैं वो विसर्ग। ठीक है, भवः। ऐसा राज्य सरकार के बहुत सारे बोर्डों में देखा है हमने, ऐसी महान गलतियाँ। और आजकल लोक में जो गलती होती है वो तो बहुत ही अद्भुत है रे। वो लोग ये समझते हैं कि जितना हम विसर्ग और हलंत लगा देंगे उतना ही वो अच्छी संस्कृत बन जाएगी। मैंने एक प्रयोग देखा रे, मजा आ गया उसे मुझे सुनकर, देख करके। एक जगह लिखा था ओम नमः शिवाय, तो नमः ऐसे ही तो लिखते हैं अरे हम लोग, क्यों ऐसे ही लिखते हैं ना। उसने ऐसा लिखा और उस पर एक और ये और लगा दिया। और कुछ तो एक जगह हमने शिवाय पर ये स्थिति देखी, क्योंकि उन्हें ये लगता है अरे ये नहीं लिख पा रहा रे, तो वो समझ रहा है नहीं, एक ही टच हो रही है रे। उसको भी ऐसा भी कर दिया था। उन्हें लगा कि यार शिवाय पर तो खाली कुछ है ही नहीं। उन्हें क्या पता रामायण में कभी कुछ होता नहीं, ऐसे शिवाय में नहीं होता। तो उन्हें लगा कि इसको बढ़िया संस्कृत बनाओ, है संस्कृत का है तो संस्कृत का बनाओ इसे। ऐसी बहुत सारी गलतियां व्याकरण की अनभिज्ञता के कारण होती हैं। ठीक है, फिर आप इन्हें नहीं करेंगे, सही रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भव, भवतम, भवत, ये समझ गए। अब आ जाओ मिप, भू प्लस मिप, वही सब काम कर लेना। भू अ और गुण अवादेश भव। मी को एक सूत्र आ गया नया, मेरनी, ये लोट के मी को नी में बदल देगा। इसका मतलब बात यह है कि मिप को अम प्राप्त था, क्योंकि लंगवत अतिदेश किया गया है, नित लकारों की तरह अतिदेश है, अम प्राप्त था। लेकिन उसने कह दिया नहीं, लोट में तो भाई मी को, तो यह विशेष वचन अपने सामान्य वचन का बाधक होगा। ठीक है, तो लोट में दो काम तो विशेष लोट के हो ही गए रे। ये तो शेर है पिच और हेर लुक, और जो है ये लोटो मेरनी। लोट का मी जो है नी में रहेगा हमेशा, हर धातु में। ठीक है, तो इसलिए लोट का जो मी है वो नी बना दिया, तो स्थिति हो गई भव नी। लोट के उत्तम की जो प्रक्रिया है ना, इसको ध्यान से देखो, ये बड़ी अद्भुत बनेगी सब जगह। यहां पर एक काम और किया, लोडुत्तमस्य वो आडुत्तमस्य पिच्च। इस सूत्र का अर्थ है लोड उत्तमस्य आठ स्यात् और पित्तच, पित्तच ये अतिदेश है। लोट का जो उत्तम, उत्तम में कितना आ गया, 3 प्रत्यय है। लोट का जो उत्तम, उसको 8 हो जाता है, मतलब उत्तम के जो प्रत्यय हैं ये, इनको क्या हो जाता है, 8 आगम इन प्रत्ययों को विधान किया गया है, उनका आदि अवयव बनेगा। तो लोट के उत्तम जो होता है, उत्तम का मतलब ये मिप वसमस जो भी है, या इनके स्थान पर ऐसे मी को नहीं हो गया वो, इनको 8 आगम हो जाएगा। और 8 आगम जो होगा ना, और वो पिच्च, वो पित्त भी होगा। अब देखो लोट की स्थिति क्या है, लोट में तिप पित्त है, मिप पित्त है, वस और मस भी पित्त है। ध्यान देना इस चीज को। किंतु सिप पित्त नहीं है, क्योंकि शेर या पिच्च सी को ही होता है, उसे अपित कर दिया। कहने का मतलब एक के पित्त को खत्म कर दिया जो वास्तविक था, 2 को उधार दे दिया, इनके पास था ही नहीं।
समझ गए? ये तो ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने पूरे के लिए एक साथ विधान कर दिया। लो 8, तो जो 8 है वो पित्त भी होगा। पित्त होने से क्या होगा, इसकी सभी घटनाएं अभी स्मरण रखना, आपको सार्वधातुक मौपिद जैसे सूत्र जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगी। ठीक है, तो चल पित्त हो गया। लोट उत्तम को 8 कर देना, तो हम देखो 8 कर दिए, ये मी को नी है ना, इसको 8 कर दिया 8, तो ये 8 नी ये पित्त हो गया, 8 का आ बचता है तो ये आनी हो गया। और भव प्लस आनी क्या सवर्ण दीर्घ कर देंगे? अरे सवर्ण दीर्घ करके भवानी। कोई कह रहा है कि भाई आप तो लोट एरु सूत्र से लोट के इकार को उकार करते हो, जैसे आपने भवतु में किया, भवंतु में किया, लोट में जहाँ इकार आया आपने उसे उकार बनाया। कहा कि भवानी में भी ये जो नी है इसको भी ऊ कर दो एरु से। उसका उत्तर दे रहे हैं कि हिन्योरुत्वम न, ही और नी को उत्व नहीं होता है। हिन्यो हो उत्वम न भवती, मतलब ना तो ही को, मतलब जहाँ ये जो ही अभी किया था इधर, ना उधर नी को उत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? कहा कि इकारोच्चारण सामर्थ्या। इकारोच्चारण सामर्थ्यात का मतलब मेर नी सूत्र पाणिनि जी ने बनाया। ठीक है, यदि उन्हें यहाँ उकार अपेक्षित होता तो वो मेरनु बना देते, कम से कम उन्हें एक सूत्र इस प्रक्रिया में लगने से बचता। लेकिन मेर नी ये वो लिख रहे हैं, इसका मतलब आचार्य वहां इकार ही चाहते हैं। ऐसे ही वहां पर आचार्य इकार ही चाहते हैं, उकार चाहते नहीं तो वैसा उच्चारण कर देते, वो तो उनकी प्रक्रिया में लगने से एक सूत्र बचता। तो इसलिए लग रहा है इकारोच्चारण सामर्थ्य से कि ही और नी के उकार को इकार को उत्व नहीं होगा। सूरज बात समझ में आई ना? तो ये भवानी बन गया, और आगे के रूप तो कोई दिक्कत नहीं, भवाव। हाँ यहाँ की थोड़ी एक बात और है, इधर वो सूत्र आ गया वो वाला, ये नित्यम गिता है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ, फिर आगे इन वार्तिकों को समझा दूंगा। वो कुछ सूत्र है ये। नित्यम गिता भवावा भवामा में लगाना है, वस ले आना है तो भव बना लेना, उधर वस ले आना, लोट में 8 कर लेना, भव आवस और भवावस है ये स्थिति। नित्यम गितः सूत्र कहता है सकारांतस्य निदुत्तमस्य नित्यम लोपः। नित का उत्तम यदि सकारांत है तो भाई नित कैसे? ये तो टित लकार है लोट, तो कभी लोटो लंगवत अतिदेश किया गया है ना, तो इसलिए इसे भी नित समझा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? सकारांतस्य निदुत्तमस्य नित्यम लोपः। तो सकारांतस्य लोपः मतलब अंत में जो स्थित सकार है उसका लोप हो जाता है, तो लोप कर दिया। सकारांतस्य तो पूरे के लिए कहता है, किंतु अलोन्त्यस्य से अंत्य सकार मात्र का लोप होता है। तो नित्यम गिता से आपने क्या लोप किया? ये कहाँ होगा? यदि नित का उत्तम पुरुष में जो वसमस आएंगे उनके सकार का लोप करेगा। नित माने लंग लिंग लुंग लरिंग इन जगह भी करेगा, और लोटो लंगवत देश है तो वहां भी करेगा। ठीक है, तो ये भवावा भवामा इन्हें ये बना देगा। तो फाइनली कुछ लोट के प्रत्ययों की स्थिति ऐसी हो गई है रे कि तू और तात, ताम और अंतु, ही अथवा उसका लुक एक तातंग वाला रूप, और तम त आनी आवा आमा, भवानी भवावा भवामा, यही तो स्थिति होगी। यही टोन में जुड़ेगा उच्चारण रूपों की। खैर ये है, आगे चलते हैं। अब उपसर्गों को लगाने की रीति है। धातुओं से उपसर्ग यदि जोड़ दिए जाते हैं तो धातु के अनेक अर्थ और अनेक नए नए क्रियाएं तैयार हो जाती हैं। गच्छति जाना, आंग लगा दिया तो आना भी हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही करोति करता है, अनुकरोति माने अनुकरण करता है, हरति माने हरण करता है, और प्रहरति माने मारता है, संहरति संहार करता है, आहरति है माने खाता है, विहरति विहार करता है,
तो ऐसे करके बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे। तो भाई इन उपसर्गों को कहाँ लगाया जाए, प्र, परा, अप, अनु इत्यादि ये जो प्रादि हैं इनको कहाँ लगाया जाए, क्योंकि धातु से जब ये जुड़ेंगे तो इनकी होगी उपसर्ग संज्ञा। तो उनके लिए नियम बताया, ते प्राक धातु हो, उन्हें धातु से पहले लगाइए हमेशा। कहाँ लगाइए? तो ठीक है, हमने भवानी में प्र लगा दिया, प्र भवानी। यहाँ पर थोड़े गणत्व की बात है, तो प्र भवानी में क्या है, गणत्व करना है। अटकोपांग विवायपी तो कर नहीं सकता, क्यों? प्र एक अलग पद है, भवानी एक अलग पद है, वो समान पद में ही करता है नकार को नकार। यहाँ पर कुछ ऋणत्व की प्रक्रिया, इसलिए सूत्र उद्धृत किया। आनिलोट, आनिलोट कहता है उपसर्गस्थ निमित्तात परस्य, उपसर्ग में निमित्त से परे, उपसर्ग स्थित निमित्त से परे। तो ना को ना करने में जो निमित्त हैं वो र और शा है, रसाभ्याम की अनुवृत्ति ही तो है, वही र शा है जो कि नकार को नकार करने में। तो उपसर्ग स्थान निमित्तात परस्य, और वो निमित्त यदि उपसर्ग में स्थित हो तो देख प्र में र स्थित है, उपसर्ग निमित्त से परे। लोटस्थानीयस्य, लोटस्थानीयस्य आनी इत्यस्य, लोटस्थानीय जो आनी है, आनी मतलब आट के साथ वो मी को नी जो कर दियो, हो सके नस्य ना स्यात्, ना को ना कर देना तो प्रभवाणी बना लीजिए, बस इतनी सी इसकी कहानी है। समझ गया? दो ठो वार्तिक और दे दिए। ये वार्तिक हैं दुरह शत्वणत्वयोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य। एक दुर नाम का प्रादि है, उन 2200 में आया है, वो ध्यान है ना। तो कोई कहा कि देखो जैसे प्र में उपसर्ग में निमित्त स्थित है र, उसके बाद आपने भवानी के ना को ण कर दिया, ऐसे ही बताओ दुर में भी र स्थित है, उसके बाद भवानी में वो आनी का ना आएगा, उसको णकार कर सकते हो कि नहीं? जैसे प्रभवानी किए दुर्भवानी बना सकते हो कि नहीं? का के वार्तिक निषेध करेगा, इसलिए नहीं बन पाएगा। वार्तिक कहना क्या चाहता है, दुरह शत्वणत्वयो रूपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्य। शत्व और णत्व की कर्तव्यता में, यहाँ शत्व करना हो या णत्व करना हो, तो जो दुरह है ना, दुरह का उपसर्गत्व खत्म कर दिया, इसमें उपसर्गत्व ही नहीं रहेगा, है ना। माना कि कोई अधिकारी था, उसे लाल बत्ती छीन ली, अब वो साधारण हो गया है। ऐसे ही दुर के पास उपसर्गत्व था, वार्तिक ने कहा नहीं, शत्रुणत्व में की कर्तव्यता में शकार नहीं होगा, मूर्धन्य शकार। ठीक है, ये बात समझ गए? चलो, एक जो है प्रादि है, सुनो, एक प्रादि है अंतर। क्या है? तो ये 22 में आता है ये अंतर? हाँ, ये नहीं है प्रादि, ये इसकी उपसर्ग संज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन 22 में आता ही नहीं है ये अंतर। लेकिन इसको एक जबरदस्ती लाल बत्ती दे दी, क्योंकि मंत्री जी का आदमी था ये। तो कहा अंतः शब्दस्य, ये जो अंतर शब्द है, अंतः शब्दस्य, लेकिन कुछ सीमित जगहों के लिए उसे कहा कि इतनी जगहों में ही तुझे बस लाल बत्ती मिल पाएगी। अंतः शब्दस्य अंग, जहां पर अंग हो रहा हो, की विधि में, णत्व में, इनमें उपसर्गत्वम वाच्यम, मतलब ये 3 विधियों में इसमें उपसर्गत्व रहेगा, अंग में, की विधि में और णत्व में। अंग की विधि क्या है से तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं है, जब आएगा जहां देखा जाएगा, अभी तो तुम णत्व को पकड़ो। णत्व की कर्तव्यता में इसमें उपसर्गत्व है, तो उपसर्गत्व है तो भाई ठीक है, हम नकार को नकार कर देते हैं, अंतर भवानी बना लेंगे। ये तीनों बात समझ में आ गई? अंग और की विधि के उदाहरण वो लिखे हैं। अंग विधि माने जैसे अंतर्धा, आतस्य उपसर्गे से जहां अंग होता है। की विधि का मतलब जैसे अंतर्धी बनाते हैं, उपसर्गे घोकी से की होता है, वहां थोड़ा दर्शा दिया है। ठीक है, तो भैया ये तुम्हारा लोट लकार पूरा हुआ। अब एक बार रूप बोल देते हैं सबके सब, चलो बोलो। भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु, भव, भवतात, भवतम, भवत,
भवानी भवाव भवाम।